जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा क्योंकि आप लोग स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए डियर, आप लोग भी अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जिसे आप भूलना चाहते हैं उसे चाह करके भी आप भूल क्यों नहीं पाते हैं। वो दिन रात आपके दिल दिमाग में ही क्यों बसा रहता है। आप चाहते हैं कि आप किसी रिश्ते से मूव ऑन कर ले, किसी इंसान को बिल्कुल भूल जाए, लेकिन फिर भी उसे भूल नहीं पाते हैं। उससे आप बात भी नहीं करते हैं, उससे आप ये नहीं दिखाते हैं कि आपको उसकी याद आ रही है, ना किसी को उसके बारे में आप बताते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसकी याद आती है। आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि आप दिखावा कर रहे हैं, लेकिन आप खुद भूल नहीं पा रहे। आप कितने लोगों के साथ रहे फिर भी आप उसे भूल नहीं पाते। अकेले हो तो भी याद आते हैं और किसी के साथ रहते तो भी याद आते हैं। तो डियर, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज हम इसी के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। अगर आपसे मैच हो तो आप समझ जाइएगा कि आप उसे क्यों नहीं भूल पा रहे, ठीक है। पहला स्ट्रॉन्ग साइन है कि उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन जो दिखावे वाली दुनिया होती है ना, उसमें वो कभी झुकना नहीं चाहते। वो आपसे अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांगना चाहते, आपको ये दिखाना नहीं चाहते कि वो गलत थे, आप सही थे। वो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते हैं कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और अब उनके साथ कोई भी नहीं है। पहले जब उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चलती थी और आप हमेशा उनके साथ रहते थे, वो सही करे या गलत करे आप हमेशा उनका सपोर्ट करते थे। तो डियर, उन्हें इन सब चीज़ों की बहुत याद आती है। किसी से वो बताएं या ना बताएं, लेकिन उन्हें आपके प्यार का एहसास होता है कि आप उनसे जैसा प्यार करते वैसा उनसे कोई प्यार नहीं करता। तो वो आपके बारे में सोचते हैं। जब भी उन्हें आपकी कमी का एहसास होता है तो आपको याद करते हैं, काश उन्होंने ये गलती ना की होती, आज आप उनके साथ होते। डियर, जब उन्हें कोई और गलत ठहराता है, उनसे लड़ता है, अगर जैसे उन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, मेल हो या फिर फीमेल हो, अगर उन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है और उनसे कभी कोई बात हो गई तो वो शायद उन्हें बहुत गुस्सा करने लगते हो, लड़ाई कर लेते हो, वो उन्हें छोड़ने की धमकी दे देते हो, या फिर उन्होंने किसी और के लिए उनको छोड़ दिया हो, तो डियर उस टाइम पे उनको आपकी याद आती है कि आप कभी उनसे लड़ते नहीं थे। वो गुस्से में कुछ भी बोल देते थे, आप उन्हें कुछ बोलते नहीं थे। डियर, जैसा भी आपका रिश्ता रहा हो और उसमें उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिली हो, आपने उन्हें बहुत प्यार दिया हो, लेकिन उन्हें दूसरे से वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। उन्हें लगता था पहले कि आपसे बेहतर लोग हैं उनकी ज़िंदगी में, लेकिन आपको छोड़ने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो रहा हो, तो फिर वो आपके बारे में सोचते हों। आपके साथ की जो फ़ोटो हो या फिर आपकी फ़ोटो उनके पास, जो भी यादें हैं, अगर फ़ोन से सब कुछ हटा दिया होगा तो फिर दिल दिमाग में तो यादें बसी रहती है ना। तो डियर, हो सकता है कि उनकी लाइफ में अब कुछ ठीक ना चल रहा हो और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा हो, तो डियर वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। रात दिन उन्हें आपके बारे में ही ख्याल आते हो, सो नहीं पाते हो, जब भी सोते हो तो आपके ही सपने आते हो। तो डियर, वो ज़्यादातर आपके बारे में सोचते, आपके प्यार के बारे में सोचते, आपके बारे में पॉजिटिव सोचते कि आप उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव थे। वो दिखावे के मारे आपके पास वापस नहीं आ रहे क्योंकि उनका ईगो है ना। कुछ चीज़ें हैं जो वो सोच रहे कि झुकना नहीं चाहते। कुछ लोग होते ना, कहते हैं मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, तो वो अकड़ वाली बात होती है ना, वो चीज़ें हैं। तो डियर, ये साइन है कि वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। तो जब कोई किसी के बारे में बहुत सोचता है ना, उसे मैनिफेस्ट करता है, वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। अगर बहुत ज़्यादा सोचा जाता है तो फिर वो मैनिफेस्ट होता है, लव वाइब्रेशन हो जाता है। तो डियर, इसी तरह से उनके सोचने से जो एनर्जी क्रिएट होती है ना, वो आपके पास आ जाती है। फिर आपको उनकी याद बहुत आती है, आप उनके बारे में सोचते हैं, आपको सपने बहुत आने लगते होंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, रो रहे हैं, तो डियर आपको सपने आने लगते होंगे। आप कुछ भी कर रहे होंगे, अचानक से उनकी याद आने लगती होगी, आपको घबराहट सी महसूस होने लगती होगी, जैसे बहुत खुशी का माहौल है और आपको अचानक से जैसे टेंशन होने लगती है, कुछ अच्छा फील नहीं होता है।
तो डियर वो इसलिए होता है क्योंकि आप उनसे दिल से कनेक्ट थे, क्योंकि दिल से कनेक्ट थे, आप उनसे सच्चा प्यार करते थे। वो धोखा कर रहे थे लेकिन आप नहीं कर रहे थे ना, इसलिए डियर कहीं ना कहीं आपका दिल उनसे अभी कनेक्ट है, इसलिए डियर आपको ऐसा महसूस होता है, इसलिए डियर वो आपको याद आते हैं। आप ना चाह करके भी उनके बारे में सोचना भूल नहीं पाते, ना चाह करके भी आप उनसे जुड़े हुए हैं। तो डियर वो इसीलिए होता है क्योंकि वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में याद करते हैं, आपके प्यार का एहसास करते हैं। वो आपको दिखाएं या फिर ना दिखाएं, लेकिन ऐसा होता है। तो डियर इसलिए भी आप उन्हें भूल नहीं पाते। दूसरा साइन है, अगर आपके पर्सन ने आपसे अचानक बात करना बंद कर दिया है, या फिर किसी ने भी, ये पर्सन पे ही नहीं हर किसी पे भी हो सकता है, किसी ने भी आपसे अचानक से बात करना बंद कर दिया, ना आपको ये बताया कि आपकी गलती क्या थी क्या नहीं थी, ये भी नहीं बताया कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन ने आपसे अचानक बात करने बंद कर दी है किसी और के लिए, या फिर ऐसे ही, या फिर उन्होंने कुछ और सोचा था, या हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो, वो आपसे बात नहीं कर सकते थे, तो अचानक से बिना सवाल जवाब किए ही अचानक से उन्होंने बात करनी बंद कर दी। या फिर ऐसा हो कि उन्होंने अपनी बात तो बोल दी लेकिन आपकी नहीं सुनी, उन्होंने आपको जो भी बोलना था वो बोल दिया, लेकिन आप उनसे कुछ पूछ नहीं पाए, आप अपने सवाल जवाब नहीं कर पाए। तो डियर जो बहुत गहरे में एक सवाल रहते हैं ना, वो आप नहीं उनसे कर पाए। जैसे किसी से लड़ाई हो जाती है, जो मन में था वो सब कुछ बोल दिया तो ख़त्म हो गया, पर हो सकता है कि आपको वो मौका नहीं मिला, उन्होंने तो सुना दिया, आप नहीं बोल पाए। तो डियर इस वजह से भी आपके मन में, आपके दिल में वो एक बेचैनी सी बनी रहती है। कुछ बातें हैं जो आज भी बनी हुई है, वो इसलिए आपको उनकी याद दिलाती है, भूलने नहीं देती है। जैसे किसी ने किसी को कुछ बोल दिया और आप उसे नहीं बोल पाए, जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया है और कुछ भी इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन आप उनसे कुछ नहीं बोल पाए ना, तो घूम फिर के वही बातें चलने लगती है, वही चलने लगती है, वही चलने लगती है, मन में चलता रहता है ना कि काश हमने भी उसे जवाब दिया होता। तो डियर हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हों, या फिर आप उनके बारे में जानते हो बहुत कुछ और उन्होंने आपको गलत साबित कर दिया हो, लेकिन आपको बोलने का मौका नहीं दिया। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हो गया हो, या फिर तो डियर कि आपके पर्सन ने आपको कॉल करके बहुत कुछ सुना दिया हो और फिर आपको बात करने का मौका नहीं दिया। आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते, लेकिन आप उन्हें मौके दे रहे थे, आप उन्हें माफ़ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको सुना दिया और आप उन्हें नहीं सुना पाए, या फिर आप सोच रहे थे कि रिश्ता सुधर जाएगा, क्या फ़ायदा ऐसे बोलने से। तो डियर इसलिए आपने ना बोला हो, लेकिन ये रिश्ता दिन पे दिन और बिगड़ता ही चला गया। तो वो सारे सवाल आज भी आपके मन में है, आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते थे, या फिर लोग आपसे बोलते थे कि वो ऐसे हैं, वो सच्चे नहीं हैं, वो आपका साथ कभी नहीं निभाएंगे। हो सकता है कि आपके मन में ये सारी बातें हों कि आप उनसे बोलते, लोग तो पहले ही आपसे उनके बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन आपने लोगों को साइड करके उन पे भरोसा किया था। तो डियर ये सारी बातें भी आपके दिल में हो सकता चल रही हो कि आप उनसे बोलें कि आपको पहले से बहुत कुछ पता था, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं थे, लेकिन आप उनसे प्यार करते थे। तो डियर कभी कभी दिल में बहुत सारे सवाल होते हैं, इस वजह से भी बहुत याद आती है। हमें पता होता है कि हम उस इंसान से बहुत नफ़रत कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, अब वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी याद आती है, फिर भी उसकी बातें घूम फिर के दिमाग में आती है। उस इंसान की कभी शक्ल नहीं देखना चाहते, फिर भी बातें उसकी चलती रहती है। तो डियर वो इसीलिए चलती रहती है क्योंकि पूरा हिसाब किताब बराबर नहीं होता है, इसलिए यादें बनी रहती हैं, इसलिए घूम फिर के उस इंसान पे आके एनर्जी टिक जाती है। तो अभी आपका हिसाब किताब हो सकता है बाकी हो उस पर्सन से, इसलिए। तीसरा साइन डियर है आपका हर्ट होना। अगर उस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ़ें दी हैं, बहुत तकलीफ़ें दी हैं, और आप जानते थे कि वो इंसान आपको नहीं समझता है, वो इंसान आपको चीट कर रहा है, वो इंसान आपको हर्ट कर रहा है, वो इंसान आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करता है, फिर भी आप उससे जुड़े थे। आप चाहते तो आप उसे बहुत पहले छोड़ सकते थे, लेकिन आप उसे नहीं छोड़ रहे थे। आप
ये सोच रहे थे कितनी भी तकलीफ़ें दे लेकिन रहना इसी के साथ है, मेल या फिर फीमेल कोई भी हो सकता है। तो डियर, जब उसका मन करता है वो आपको छोड़ के चले जाते हैं और फिर आप अकेले हो जाते हैं, तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है कि उस इंसान ने आपको छोड़ दिया और आप चाहते तो आप पहले उसे छोड़ सकते थे। वही धोखा दे रहा था, वही आपको हर्ट कर रहा था, वही आपको तकलीफ़ें दे रहा था, लेकिन फिर भी वही छोड़ के गया। आप इतने सच्चे थे, ईमानदार थे अपने रिश्ते में, लेकिन आपको फिर भी रोना ही पड़ा। तो डियर, ये सारी बातें दिमाग में जैसे कैच हो जाती हैं। एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जिसमें सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। जो पास्ट होता है ना, बचपन से लेके जब से होश रहता है ज़िंदगी का, मतलब समझ में आने लगता है क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, तब की बातें एक माइंड में कैच हो जाती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिपीट कराता रहता है कि उसने आपको छोड़ दिया, उसने आपको धोखा दे दिया, आपके पास मौका था लेकिन आप उस टाइम नहीं समझे, आप उस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं रहे थे, आप अपनी आंखें बंद करके चल रहे थे। तो डियर, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसलिए दिखाता है कि अब आप संभल कर चलें, वो आपको रिपीट कराता है, वो आपको भूलने नहीं देता। जैसे आप सोते हैं ना, तो वो आपको दिखाता है वही सारी चीज़ें, सपने में आपकी वही सारी चीज़ें आती, वही धोखा, वही इंसान, वही वो सारी बातें आपको रिपीट कराता है। वो इसलिए कराता है ताकि अब आप इससे कुछ सबक सीखें और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश करें। जैसे बहुत लोगों की ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि पहले कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो उसी से इंसान को नींद नहीं आती है, मतलब एक अजीब सी उलझन मच जाती है, टेंशन हो जाती है, घबराहट हो जाती है, तो उस जिद में इंसान कुछ बड़ा करने के लिए सोच लेता है। तो इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दिखाता है सारी चीज़ें। आप इससे हर्ट हो, आप इससे एक ताकत लें, इससे एक सीख लें, तो आप मोटिवेट हो आगे कुछ बड़ा करने के लिए, आपके अंदर एक जुनून आए कुछ बड़ा करने के लिए। आप कभी भी डगमगाए ना, किसी से डरे ना, और कोई भी आपके साथ गलत कर रहा हो तुरंत आप उसके लिए एक्शन ले सकें। इसलिए डियर, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे भूलने नहीं देता है, उस पल को भूलने नहीं देता है। तो डियर, इसलिए भी आपको उसकी याद आती है। तो ये इसलिए याद नहीं आती है कि आप उसी की एनर्जी में स्टक हो जाए। बहुत लोग तो सोच रहे होंगे कि उसकी याद आती है, हम भूल नहीं पाते, तो हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे ज़िंदगी में इस एनर्जी से मूव ऑन करें, तो वो उस एनर्जी में स्टक हो जाते हैं। तो डियर, ये सबकॉन्शियस माइंड आपको इसलिए नहीं दिखाता है कि आप कमज़ोर हो जाएं, आप इसी एनर्जी में स्टक हो जाएं। वो इसलिए दिखाता है कि आप इससे कुछ सीख लें, मोटिवेट हो और आगे बढ़ें, कुछ बड़ा करें, कि इनके जैसे लोग अपनी गलती पे एहसास करने लगे कि बहुत कीमती चीज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी की खो दी है। ठीक है, इसलिए डियर, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारी यादें आपको दिखाता है। तो आप इसे सीख लेकर के आगे स्ट्रॉन्ग तरीके से कुछ बड़ा करने के लिए सोचें। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 4 की। कुछ लोगों के पर्सन होते हैं जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, वो बहुत समझते हैं, या फिर कुछ लोगों के रिश्ते ऐसे होते होंगे, फ्रेंड हो या कोई भी हो, तो डियर बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, और किसी मजबूरी की वजह से या फिर प्रॉब्लम की वजह से उन्हें दूर हो जाना पड़ता है। हो सकता है कुछ लोगों की पर्सन हो, या फिर फैमिली आपकी ना मान रही हो, या फिर उनकी ना मान रही हो, तो इस वजह से आप लोग अलग हो गए हो, या फिर आप लोगों की फैमिली ने खुद आपसे गुस्सा करके आपको अलग किया हो ताकि आप अपने करियर पे ध्यान दें। इसलिए डियर, उन्होंने आपकी भलाई के लिए ही ऐसा किया हो। डियर, किसी भी तरह से वो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं और आपके लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी ये दूर हो गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि भूल जाते हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेते हैं। तो डियर, आपके पर्सन के लाइफ में कोई दुख आ रहा है, वो खुश नहीं है, तो इसलिए भी आपको उनकी याद बहुत आती है। किसी मजबूरी की वजह से वो आपसे दूर तो हो गए हैं, किसी और के कहने से आपसे दूर हो गए हैं, या फिर आपकी खुशी के लिए ही दूर हो गए हैं, लेकिन आपसे दूर होकर के वो खुश नहीं है, आपके बारे में सोचते हैं। तो इसलिए भी आप चाह करके भी उन्हें भूल नहीं पाते, उनकी यादें आपके दिल दिमाग से निकलती नहीं हैं। आप अपने रिश्ते में भी आगे बढ़ चुके होंगे, हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी भी हो गई हो, आपके पर्सन की भी हो गई हो, आपकी भी हो गई हो, और आप उन्हें भूलना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी आपको उनकी याद आ जाती है।
कुछ ऐसी बात हो जाती है आपकी लाइफ में, जैसे कुछ उनसे मिलती जुलती, तो तुरंत आपको उनकी याद आ जाती है। काफ़ी साल हो गए होंगे आपके पर्सन से आपके दूर हुए, लेकिन फिर भी आपको उनकी याद आ जाती है। तो डियर वो इसीलिए आ जाती है क्योंकि वो भी आपको याद करते हैं और वो भी आपकी अपनी ज़िंदगी में कमी महसूस करते हैं, इसलिए डियर आप उन्हें भूल नहीं पाते हैं। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 5वें की। जैसे आप अपने पर्सन को भूलना चाहते हैं लेकिन आप भूल नहीं पाते हैं, तो वो इसलिए भी होता है कि आप उनसे बहुत कुछ भूलना चाहते हो, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ जैसे होती है ना कि वो आपके पर्सन पॉजिटिव हैं, आप उनसे कुछ बोलना चाहते थे, या फिर नेगेटिव हैं, कुछ बोलना चाहते थे लेकिन आपने सोचा कि आप नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि आपके पर्सन पॉजिटिव हो आपके लिए, आपको बहुत अच्छे से पता हो और आप उनकी भलाई के लिए उनसे दूर हो रहे हो, तो बहुत सारी बातें होती हैं दिल में लेकिन आप उनसे नहीं बोल पाए, क्योंकि आप अगर उनसे बोलते तो फिर वो आपको छोड़ नहीं पाते, आपसे दूर नहीं हो पाते। इसलिए डियर उन्हें आपने अपना नेगेटिव रूप दिखाया हो कि आप बहुत बुरे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, और आप उनसे कुछ बोलना चाहते हो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप इसलिए कर रहे हो, कुछ भी आपके मन में बात हो, या फिर आपने उनके सामने खुद को बहुत नेगेटिव साबित करके उनसे दूरियां कर ली है उनकी भलाई के लिए ही। आपको पता होगा कि ये कुछ भी कर सकते हैं लेकिन इनकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए मानेगी नहीं, और आप उनकी फैमिली से उनको दूर ना करना चाह रहे हो, या फिर उनके करियर के लिए किसी भी तरह से आप खुद से उनको दूर कर रहे थे ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और खुश रहे। तो डियर आप उनसे कुछ पॉजिटिव बोलना चाह रहे हो, आपके दिल में बहुत सारे सवाल हो, आपको पता हो कि, लेकिन ये मानेंगे नहीं। अगर आप इन्हें अपनी मजबूरियाँ बताएंगे तो ये मानेंगे नहीं, तो इसलिए आप खुद इनके सामने नेगेटिव बन गए, गलत खुद को साबित कर दिया। तो डियर इसलिए भी आप उन्हें भूल नहीं पाते कि वो खुश तो होंगे कि नहीं खुश होंगे, क्या है, क्योंकि आप उनका हाल चाल लेना चाहते हैं, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, लोगों से पूछने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप डरते कहीं पता ना हो जाए। तो डियर इसलिए भी आपके दिल दिमाग से ये नहीं निकलते हैं, क्योंकि आज भी आपका प्यार दिल से उतना ही स्ट्रॉन्ग है। वो भी आपने उन्हें नेगेटिव ज़रूर दिखाया लेकिन फिर भी वो दिल से कनेक्ट है और आपका रिश्ता एक दूसरे के दिल से कनेक्ट है। इसलिए डियर ना चाह के भी आप भूल नहीं पाते, ना वो आपको और ना आप उनको। आपसे जो भी ये साइन मैच हुए हैं तो डियर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, लोगों का काम है, लोग सोचते ही रहेंगे। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए, आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।